अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है XYZ 3 प्रकार की कंपनी है, इसमें इक्विटी शेयर है, डिवेंचर है और प्रेफरेंस शेयर है। तीनों चीज़ इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 ही चीज़ है। सबकी पूंजी 10-10 लाख रुपए है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड, जिसे हम EBIT बोलते हैं, वो 30% है कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो भाई 10-10 लाख रुपए सब में है, तो 10-10 लाख रुपए का 30% काटेंगे, 3-3 लाख रुपए का EBIT आ जाएगा। टैक्स रेट 50% है। ये कह रहे हैं फाइंड आउट फाइनेंशियल एवरेज। फाइनेंशियल एवरेज पता लगाइए। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्ड नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर X कंपनी में 3 लाख रुपए का डिबेंचर है, तो 3 लाख का 10% ब्याज आएगा 30,000 रुपया। जबकि Y कंपनी में 2 लाख रुपए का 10% ब्याज काटेंगे तो ब्याज आएगा 20,000 रुपया। ऐसे ही X कंपनी में जो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा 2 लाख का 10% 20,000 आएगा। जबकि Y कंपनी में भी 2 लाख का 10% काट कर वो भी 20,000 रुपया ही आता है, लेकिन इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं Z में। अब सोल्व कैसे करेंगे? चलिए भाई, सबसे पहले EBIT जो कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख का है उसका 30% काटेंगे, 3 लाख रुपया ऑल केसेज यानी XYZ तीनों कंपनियों में EBIT 3 लाख रुपया ही रखना है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें देखेंगे X कंपनी का फाइनेंशियल एवरेज EBIT अपॉन प्रेफरेंस शेयर जब दिया होता है, अभी मैंने पहले बताया था उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड काटते हैं, तो उसमें बड़ा वाला ये फार्मूला पुट करेंगे। तो EBIT यानी 3 लाख अपॉन 3 लाख यानी EBIT 3 लाख माइनस इंटरेस्ट 30,000 रुपये डिवेंचर का, पहले केस में डिवेंचर है X कंपनी में 3 लाख का 10% 30,000 माइनस प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख का 10% 20,000 उसका आएगा डिविडेंड, अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट है 50%। अगर 50% है 0.50 लगाओ, 40% है 0.40 लगाओ, 30 है तो 0.30 लगाओ। मतलब जितना दिया है जितना परसेंट उसको यहाँ पर लिख दो पॉइंट लगा के। अब इसमें से इसको घटाएंगे भाई 0.5 आएगा, इसको 20,000 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 आ जाएगा, यानी 40,000 आएगा, सीधा दुगना हो जाएगा। तो अगले स्टेप में 3 लाख तो यही रहेगा, इसमें इसको घटाएंगे 270 आएगा और 40,000 ये आ जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे 230 आएगा। 1.3 इसका जो है फाइनेंशियल एवरेज हो गया। अब हम बात करेंगे Y कंपनी के बारे में। अब Y कंपनी की अगर बात करते हैं तो भाई Y कंपनी में भी यही चीज़ चेक कर लीजिए। इसमें फाइनेंशियल एवरेज के लिए 3 लाख तो EBIT सबका कॉमन है, 3 लाख माइनस इसमें प्रेफरेंस शेयर जो है 2 लाख का है, 10% काटेंगे तो 20,000 शेयर का डिविडेंड भी आएगा और 2 लाख का डिवेंचर है 10% का। देखो ध्यान से, तो दोनों का मतलब ये 2 लाख का डिवेंचर भी है, 2 लाख का ही प्रेफरेंस शेयर है, 10% दोनों का है, तो 20,000 रुपया, 20,000 ही ब्याज 20,000 ही डिविडेंड भी आ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ 20,000 और डिविडेंड की जगह 20,000 रखा है। 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे तो ये तो सीधा 40,000 होगा, ये 20,000 होगा। इसमें से इसको घटा देंगे 3 लाख में से 20,000 तो 280 आएगा, और ये 40,000 माइनस करेंगे फिर आगे जाकर 240 होगा, डिवाइड करेंगे 1.25 आएगा। अगर हम Z कंपनी की बात करते हैं, Z कंपनी भाई देख लो, इसमें जो है प्रेफरेंस शेयर का नामो निशान नहीं है, सिर्फ डिवेंचर है, यानी ब्याज ही ब्याज घटेगा। तो 3 लाख में से ब्याज घटा देंगे 280 आएगा, डिवाइड कर देंगे 1.07। वाह क्या आंसर है, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो मतलब कहने का कि फाइनेंशियल एवरेज, ऑपरेटिंग एवरेज, कंबाइंड एवरेज, ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ईजी हैं, बशर्ते कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये तीनों आंसर यहाँ पर मिल गए, X का, Y का, Z का। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में लगभग क्वेश्चन जो है शुरू से लेकर लास्ट तक सारा कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में अगले सवाल से हम स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं, NEP वाले बच्चे हैं भाई, मैं उनको खास करके यही कहूँगा कि अगर आप लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो। इसमें वीडियो में एक एक सवाल की आप लोगों को दे रहा हूँ, वो भी कॉपी पे सॉल्व करके, मतलब ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सॉल्व करोगे। अगर ऐसे देख लोगे, सीख लोगे, समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी कॉपी में कितना साफ सुथरे तरीके से अपने एग्जाम पेपर पर लिखोगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ अकेले अपने लिए थोड़ी, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप लोग फैला दो इसको चारों ओर,
जितना मैक्सिमम लोगों को पहुंचेगा एनईपी वाले बच्चे खुश हो जाएंगे और उनको लगेगा यार डूबते हुए तिनके सहारा। आप तो एग्जामिनेशन की जो डेट है ना वो ऐसे आ रही है, मतलब पलक झपकते ही आ जाते। इधर एग्जाम फार्म भरा गया, इधर डेट आ गई, इधर एडमिशन हुआ, डेट, मतलब 6 महीने के सेमेस्टर में 6 महीने का तो पता ही नहीं चलता है कब गुजर गया। पिछली बार स्टैटिस्टिक्स में बच्चे थोक में फेल हुए, थोक में बैक कम आई थी बच्चों की। मैंने उन बच्चों को खूब समझाया, भाई स्टार्टिंग में शुरू होते ही 12वीं क्लास ऑफ हुई, तुम बीकॉम की क्लास का ट्यूशन शुरू कर देना। नहीं, कौन शुरू कर रहा भाई, मज़े आ रहे हैं। छुट्टी होने के बाद सब मौज लेने लगते हैं, उनको लगता है कि भाई अब तो मौज करने के दिन आ गए। जबकि डिग्री कॉलेज में पढ़ाई का जो है सिस्टम जो है शुरू होता है, आपकी फ्यूचर की पढ़ाई शुरू होती है। 12वीं तो एक प्रकार से फॉर्मेलिटी है। डिग्री कॉलेज में अगर आप जाएंगे तब वहाँ पर आपको जा करके मेहनत करके अपने फ्यूचर के बारे में आपकी जो है ज्ञान इंद्रियाँ खुलती हैं, जहाँ पर आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, क्या बनना है, क्या करना है, शादी ब्याह होगी, कैसे बाल बच्चे पाले जाएंगे, ये सब समझ बूझ आती है। अभी तो पिताजी के टुकड़ों पे पल रहे हैं, जब तक पेट पाल रहे हैं वो पाल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कमा के भी पढ़ रहे हैं, अब बहुत सारे ऐसे हैं जो पिताजी के कमाई पे पल रहे हैं। लेकिन पिताजी कमाई के हिसाब से पिताजी के कमाई का रिस्पॉन्स उतना अच्छा अगर नहीं मिलेगा तो पिताजी को और माताजी को बहुत दुख होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप मेहनत करें और अच्छे रिजल्ट लाएं और समय पर ट्यूशन वगैरह लगवा के अपना पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। या सेल्फ स्टडी लायक है तो सेल्फ स्टडी करके भाई आगे का जो है प्रोग्राम सेट करिए। पर मेहनत करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर बीकॉम में 50% नंबर नहीं आया तो आप अपने MBA से भी हाथ धो ही बैठोगे, क्योंकि MBA में एडमिशन के लिए 50% मिनिमम क्राइटेरिया है। और 50% नीचे होते ही बस MBA एक सपना की तरह हो जाएगा। 3 साल रगड़ के भी आप MBA तक नहीं पहुंच पाओगे, लाइफ हो जाएगी पूरी तरह डैमेज। इसलिए मेहनत करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो शेयर भी कर लो और अपनी ज़रूरत की वीडियो की कमेंट में डिमांड भी करते रहो, ताकि मुझे पता लगता रहे कौन कौन सी वीडियो मुझे आप लोगों को देनी है। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करो हो तो भैया कर लो। नए स्टूडेंट हो तो, पुराने होंगे तो वो तो कर ही रखे हैं, उनमें क्या दिक्कत है, उनको तो नोटिफिकेशन मिल ही रहा है धुआंधार। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।